और डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर वरुण, किस तरह से आप देखते हैं ये जो आंकड़े सामने आए हैं? हमारे देश की ही एक संस्था है जिसने साफ तौर पर यह बताया कि 1.25 लाख करोड़ का कारोबार हुआ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते। अब जेफरीज की रिपोर्ट हमारे सामने है जिसमें 37 लाख करोड़ का बड़ा आंकड़ा हमारे सामने। तो ये तो देश के लिए अच्छी बात है। अगर सनातन इकोनॉमी के जरिए ही भारत की अर्थव्यवस्था को एक तरह का बूस्टर मिलता है, वो बूस्टअप होती है, तो इसका फायदा सबको मिलेगा, ये मानने में हर्ज क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। समीर जी और सुरभि जी, आपको प्रणाम देगी। कलयुग है और कलयुग के अंदर भारतीय संस्कृति आयातित पूंजीवाद का इश्यू है। आप जो बार बार सारे पैनलिस्ट कर रहे हैं ना, व्यापार, कारोबार, मैनेज कंपनीज, जेफरीज, यूएसए, ये धर्म को, आस्था को बेचने का जो मॉडल है ना, रेवेन्यू मॉडल, ये मेरी समझ से परे है। मैं इसके बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब लिबरलाइजेशन और वैश्वीकरण का उन्होंने जब देश में एक सिस्टम शुरू किया था, उसकी एक पराकाष्ठा है। मैं मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों से उस समय भी सहमत नहीं था, आज मोदी जी की नीतियों से भी सहमत नहीं हूं। धर्म को बेचना, आर्थिक मॉडल, ये सनातन इकोनॉमी, व्हाट इज दिस, मेरी समझ से बाहर है। धर्म को, आस्था को बेचने लग जाओ इकोनॉमी के लिए, तो धर्म और आस्था बच्ची कहां? होटल बनाओगे, 5 स्टार कल्चर कर दोगे, जैसे आपने केदारनाथ जी में देखा होगा। टूरिज्म, देश की टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर बूस्ट देना है तो इसमें दिक्कत क्या है? आप तो उदारीकरण के भी खिलाफ नजर आ रहे हैं। 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ उसका कितना फायदा हुआ ये तो हम जानते हैं, आपने उसको भी नकार दिया। पराकाष्ठा है ये धर्म को बेचना, पूंजीवादी सोच, ये असुरी सोच है। ये धर्म और आस्था का मॉडल बेच नहीं सकते हैं। ये शब्द ही मुझे सही नहीं लगता, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर एयरपोर्ट बन रहा है, रेल कनेक्टिविटी बन रही है, होटल्स डेवलप हो रहे हैं, रोजगार के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से अगर तरक्की हो रही है, तो क्या उसका आर्थिक तौर पर फायदा, इस बात का जिक्र करना गलत कैसे? ये धार्मिक टूरिज्म से ही आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे क्या? 205 लाख करोड़ का जो व्यापार कर रहे हो, चीन से आप कितना घाटा खा रहे हो, उसी को बंद कर लो, उसी से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। कितना आप 1,67,000 करोड़ तो चीन से दिसंबर तक घाटा खा चुके, ला के दिखा रहे थे क्या उसको? ये धर्म को बेचना, आस्था को बेचना, ये कलयुगी सोच है, ये असुरी सोच है, पूंजीवादी मानसिकता है। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। मैं मनमोहन सिंह की नीतियों से सहमत नहीं था, आज मोदी जी की भी आर्थिक गुजरात मॉडल से सहमत नहीं हूं। आप अगर मुझे अच्छा नहीं समझे अलग बात है। ये धर्म और आस्था अपने आत्मा से आती है। ये आपकी सोच है, आपके विचार हैं, और इसीलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं कि तमाम तरह के विचार हमारे सामने आए। राखी जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पर आप दे दीजिए। धर्म के लिए वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो धर्म को बेचना है। अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना, राम भगवान की जब हम बात करते हैं तो एक जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, अपने बच्चों में वो संस्कार डालना, अपनी संस्कृति से इनको चिढ़ होती है। देखिए, मेरे जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं साथी, और जो कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले साथ में वरुण पुरोहित जी हैं, इनकी बातों से साफ झलकता है कि सामने दिखती हुई इकोनॉमी की बूस्टअप को ये देखना नहीं चाहते। दही धर्म बेचने की बात ही नहीं है, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आज आस्था थी लोगों की, तभी कल 5 लाख से ऊपर लोग वहां पर पहुंचे। आप खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पहुंच होगी तो वो राम मंदिर में, अयोध्या में होगी, और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आम लोग बोल रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वरुण जी, वहां दिख रहा है। आम आदमी नहीं बोल रहा, अमेरिका बोल रहा है, जेफरीज की कारोबारी फर्म बोल रही है, आम आदमी नहीं बोल रहा है। अलग अलग जगहों पर धार्मिक सर्किट डेवलप किए हैं, आप जाके देखिए वरुण जी, वहां पे। अरे मुझे नहीं देखना पूंजीवादी सोच को, असुरी सोच को, ये कलयुगी सोच है। ये धर्म को, आस्था को, मंदिर को इकोनॉमी से जोड़ना है। लेकिन समीर, प्रॉब्लम क्या है? अपनी संस्कृति को आगे ले जाने में एक ऐसा वर्ग बन चुका है जिसे प्रॉब्लम होती है, और वो आकर के टीवी चैनल पे उस प्रॉब्लम को अपने मुझे लगता है प्रॉब्लम है। भाई पुरोहित साहब, इस बात से आपको क्या दिक्कत हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ का कारोबार हुआ, देश की राजधानी दिल्ली में 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ? पुरोहित साहब, इससे दिक्कत क्या हो सकती है? मैं जो बता रहा हूं आप उसको समझना ही नहीं चाहते हो। दिक्कत ही यही, आप कारोबार से किसको दिक्कत है? कारोबार से किसको दिक्कत है? श्री राम भगवान के नाम से कारोबार करोगे क्या आप? फिर क्या कर रहे थे 10 साल से आप इकोनॉमी में? सर, विश्व के एक बड़े तीर्थ स्थल अयोध्या की बात कर रहे हैं। विश्व में एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में उभर रहे अयोध्या, वहां बढ़ रहे कारोबार और वहां हो रहे विकास की चर्चा कर रहे हैं। सर, एक डेटा मैं आपके सामने रख देती हूँ, शायद इस लिहाज से भी आगे हम बेहतर तरीके से चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि ये हम आपको बता रहे हैं 1 जनवरी से 22 जनवरी के बीच श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कितने कार्यक्रम देश में हुए और कारोबार इसमें कितना
बना हुआ। आंकड़ों के लिहाज से इंफॉर्मेशन 1 जनवरी से 22 जनवरी तक के कारोबार की, जहां पर आपको बता दें 1.25 लाख करोड़ का यह आंकड़ा सामने आता है, क्योंकि देश भर में सुंदरकांड के 50,000 आयोजन हुए हैं। श्री राम फेरी 5,000, शोभा यात्रा 2,000 निकाली गई है और श्री राम संवाद 1,000 जगहों पर हमने देखने को मिला है। समीर, बिल्कुल, और जगह जगह तमाम तरह के कार्यक्रम हुए और देश के बाजार इसके चलते गुलजार रहे। श्री राम भजन 2500 जगहों पर हुए, भंडारे 40,000 से ज्यादा जगहों पर लगाए गए। जनवरी 2024 के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह था अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उसके चलते बाजार गुलजार रहे। अब सवाल यह है जिज्ञासु जी कि इसमें दिक्कत क्या है? अगर कोई एक बड़ा आयोजन होता है, वो भले ही धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन उससे अगर देश की अर्थव्यवस्था को एक रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है, कारोबारियों को जबरदस्त फायदा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे दिक्कत क्यों है, चिढ़ क्यों है? देखिए, अब मुझे बीच में नहीं इंटरप्ट कीजिएगा, आप कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा उस समय बोलना। किसी को धार्मिक पर्यटन से कोई दिक्कत नहीं, किसी की निजी आस्था पर किसी को भी किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया देने का कोई हक नहीं, लेकिन यह देश बहरहाल सबका है और जब सबका है तो देश बनाने वालों ने यह सोचा कि जो गांधी का अंतिम आदमी है उसको हम उसका अंत्योदय कैसे करें। तो उसके लिए सरकार की क्या पहल होती है लोक कल्याणकारी राज्य में, ये छुपा हुआ नहीं है। अब तक तमाम पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए हमने ये किया। धर्म की ही बात आप करते हैं तो मैं लोहिया को कोट करना चाहता हूँ और उन्होंने इन्वोक किया, क्या कहा, ए भारत माता हमें शिव का मस्तिष्क दो, कृष्ण का उन्मुक्त हृदय दो और राम का कर्म और वचन दो, हमें असीम मस्तिष्क और उन्मुक्त हृदय के साथ साथ जीवन की मर्यादा से रचो। आज वो लोग भी राम के नाम पर कर रहे हैं, वो कम से कम राम के मर्म के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कहा, इस देश के हर नागरिक को क्या आप दैविक भौतिक ताप संताप से बचाएंगे कि नहीं? निर्बलों को, विकलों को कौन उसकी सुधि लेगा? और इसलिए बिहार सरकार ने जब 1250 करोड़ रुपए उन गरीब लोगों को स्वरोजगार के लिए दिए, तो इससे देश बना करता है। देश किसी उद्योगपति को सब कुछ सौंप देने से नहीं बनता। राम राज्य की स्थापना अडानी और अंबानी के कर्ज माफ करने से नहीं होगा। मुझे माफ कीजिएगा, ये पूरी की पूरी बहस जो है इस देश की मर्यादा और इस देश के मिजाज के प्रतिकूल जा रही है। अरे मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया, जो तोड़ दे हर बंध वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है जी, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। ज्ञान यहाँ पर जो दे रहे हैं समीर जी, एक सवाल मैं यहाँ पर समीर करना चाहूंगी जितेंद्र से, क्योंकि अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं, इसलिए इस बदलते हुए अयोध्या में हो रहे विकास के इस अनुमान को देखते हुए आने वाले वक्त में लोगों को मिल रहे फायदे के बारे में यहाँ पर जिक्र करना, और मुझे लगता है अर्थशास्त्री के तौर पर आप ये बेहतर समझाएंगे। देखिए, किसी भी तरह का अगर डेवलपमेंट होता है जिससे फायदा जो है देश के लोगों को मिलता है, तो मेरे ख्याल से वो जो है स्वीकारनीय है। अब हम तिरुपति की बात करते हैं तो तिरुपति भी एक स्टेट की इकोनॉमी में एक बढ़ावा देता है, और भी हम स्तर की बात करते हैं तो बढ़ावा देता है। अब यूपी का नंबर आया है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में अयोध्या एक बहुत बड़े जो है स्तर पर उभरने वाला है, और कोई भी इस तरह का इवेंट होगा या इस तरह का कोई भी टूरिज्म अगर उभरता है एक बहुत बड़े लेवल पे, तो उसके साथ और भी चीजें जुड़ जाती है। टूरिज्म होगा तो डेवलपमेंट होगा, न्यू जॉब्स होंगी, इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट होगा, और ये केवल एक अयोध्या की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या के साथ आपके और जगह भी जुड़ जाते हैं। जो मथुरा आएगा वो अयोध्या भी देखना चाहेगा, ठीक है, बनारस जाएगा। ठीक है, और राकेश जी जल्दी से 10 सेकंड में अगर आप ये समझा पाए कि भाई सिर्फ धार्मिक पर्यटन पर ही बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, डेवलपमेंट्स के और भी काम हो रहे हैं, धार्मिक पर्यटन भी एक जरिया है देश की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने का। 10 सेकंड बिल्कुल है। मुझे लगता है कि धार्मिक अर्थव्यवस्था जिस तरह से आगे बढ़ेगी उसके साथ सोशली और इकोनॉमिकली भी हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपने एयरपोर्ट की और आपने जो स्टेशंस की बात करी, वहां पे जब डेवलपमेंट होगा लोग आएंगे, निश्चित तौर पे काफी आगे तक जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आश्वासन भी आज की इस डिबेट में जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।